देवघर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देवीपुर प्रखंड के पहरीडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 16 से 17 छात्राएं बीमार हो गई हैं। आरोप है कि स्कूल की वार्डन के द्वारा बच्चियों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। बीमार होने के बावजूद छात्राओं से जबरन काम करवाया गया, जिसकी वजह से एक छात्रा मधु कुमारी की मौत हो गई। घटना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहरीडीह देवीपुर की है, जहां 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा मधु कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मधु पिछले 3 दिनों से बीमार थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे छुट्टी नहीं दी। जब मधु ने छुट्टी की गुहार लगाई तो वार्डन पिंकी देवी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि वार्डन पिंकी देवी बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार करती है। हॉस्टल की छात्राओं ने भी बताया कि उनसे जबरन खाना बनवाया जाता है और बाथरूम साफ करवाया जाता है। मृतक छात्रा के पिता सरदार यादव ने कहा, 20 अप्रैल से बेटी बीमार थी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। हम मिलने ही वाले थे, तभी बेटी की मौत की सूचना मिली। घटना के बाद जिला प्रशासन, शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार, देवीपुर सीओ खोपलाल राम और बीडीओ विजय राकेश मौके पर पहुंचे। डीईओ विनोद कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्डन के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच्चियों से बाथरूम साफ करवाना और खाना बनवाना सरासर गलत है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। थाना प्रभारी संदीप कृष्णा और अशोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत किया। बीमार थी, उनको सूचना दिया गया उनके गार्जियन को, और वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो बीच में ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। बच्ची जो है हमारे बीच नहीं रहेगा। सूचना मिली तो उसके बाद हम लोग आए, देख रहे हैं कि बात का पेमेंट भी है, लोगों को आक्रोश भी पूरे पब्लिक में। अभी जो उस संवर्ग की बच्ची थी जिनके साथ हादसा हुआ है, उनको वास्तविक स्थिति का संज्ञान लेने के लिए बच्चे में पूछताछ किया गया। बच्ची ने बताया कि शाम को उनको सरदर्द जैसी चीज हुई थी, जिसके बाद हल्का सा खाना खाते हुए सो गई। रात में वो सोई, लेकिन सुबह जैसे उठी तो तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिर सीनियर कुछ लोगों से यहाँ पे वार्डन को सूचना भेजा गया। जैसा कि अभी वार्डन से भी बात की और वो लोग हमारे गार्जियन उनसे भी बात की। 7 बजे के आसपास उनको सूचना मिली, उन्होंने आके इमीडिएट यहाँ से हॉस्पिटल ले गया। तब तक स्थितियाँ ऐसी रही कि चाहे जो लेट हुआ हो या कुछ भी, बट बच्ची को हम लोग बचा नहीं पाए। सर, बच्ची आरोप लगाई है कि टॉयलेट साफ कराती है, खाना बनवाती है, क्या कहें? अभी पूछताछ के क्रम में बच्चियों ने स्वीकार किया है कि उनसे खाना बनवाने के क्रम में आटा जो गूंथा जाता है उसका गोला बनाया जाता है। सीनियर क्लास की बच्चियां जो है वो रोटी बेलने का काम करती है। बाथरूम सफाई की भी बात सामने में आई। सारा मामला संज्ञान में है। इस पर जो भी हमारी कठिन से कठिन अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई होगी, चूंकि जस्ट अभी संज्ञान में आया है तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सर, बाहर में हंगामा भी हो रहा है। अब है, चूंकि बैठ के बात कर रहे हैं, घटना तो घट रही है, उस चीज को हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा क्या सुधार किया जाए, क्या इनिशिएट किया जाए, कैसे हमारे पदाधिकारी नियमित इसका मॉनिटरिंग करें। साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन समिति की भी आम भूमिका होती है कि वो अपना नियमित बैठक करके जो भी मामले हैं उसको उजागर करें, ताकि इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति बाद में न हो। इसका पूरा प्रयास करें। सर, शुभ नाम और विनोद कुमार, मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी देवघर। और इलाज के अभाव में ये बच्ची मर गई। और यहाँ ये कस्तूरबा में जो है, यहाँ का जो वार्डन है, ये वार्डन पूरा अंग्रेज के रूल पर काम करती है और सारी जितना भी बच्ची है सबको टॉर्चर करती है, टाइम पर भोजन नहीं देती है। अगर कोई यहाँ का दुख दर्द अपने परिवार को अगर सुनाना चाहती है तो उसको सुनाने के बाद जैसे अपना रूम में आती है, वार्डन तुरंत उसके साथ टॉर्चर, मारपीट सब तरह का बर्ताव करती है। आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब या झारखंड सरकार से मांग है कि इस वार्डन पर तुरंत एफआईआर हो और इस पर विभागीय कार्रवाई। मौत कैसे हुई? ये मौत इलाज के अभाव में। क्या हुआ था बच्ची? ये बच्ची बीमार थी 3-4 दिन से, और अभी 20-25 बच्ची और बीमार है। यहाँ सिर्फ लापरवाही के चलते बच्ची का जान चली गई। कहाँ पर है ये कस्तूरबा? ये कस्तूरबा ये देवीपुर में है। देवीपुर में कहाँ? ये पहरीडीह के पास, पहरीडीह के जमीन में है, कटकियो पंचायत है। अपना नाम बताएं। महेंद्र यादव, पूर्व जिला परिषद देवीपुर।
झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग बिलोंग करते हैं। इस तरीके को कब खराब था हमको कोई जानकारी नहीं था नहीं सर। दिया कुछ भी जानकारी नहीं दिया सर। जानकारी कब मिला? जानकारी 7 बजे फोन किया सर। और जब इलाज करने के लिए जहाँ ले रहा था उसी समय रास्ते में ही डेथ कर गई। मेनली इसमें देखा जा रहा है कि वायरल फीवर अभी चल रहा है, लेकिन उसमें इसका क्या पहले से डिजीज था कि नहीं ये पता नहीं है। जांच से या देखने के बाद ही पता चलेगा वास्तविक कारण क्या है। और इसका सबसे अच्छा खुलासा ये होगा इसका पोस्टमार्टम में कि इसका डेथ का क्या कारण है। और कोई बच्चों का सब तबीयत खराब हाँ, कुछ बच्चा को है तबीयत खराब जिसका हम लोग व्यवस्था करके मेजर नहीं है, वायरल फीवर बोल रहा है। बच्चा लोग से भी हम लोग मिले, बच्ची लोग से उन लोग भी बोले कि सर 1-2 दिन से हम लोग बुखार है। तो हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी इंचार्ज उनसे भी बात किए, डॉक्टर भेजे हैं, देख रहे हैं। उसके अनुसार अगर देखा जाएगा तो फिर उन्होंने बेहतर इलाज के लिए जिला या आगे भेजा जाएगा। सर परिजन का कहना है कि पूर्व में ही तबीयत खराब था, लेने के लिए भी आए थे, वार्डन नहीं जाने। हाँ, वो तो देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, वार्डन से भी बात कर लेंगे और जो गार्जियन लेने आया है उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि जो गार्जियन बोल रहे हैं वो सही है या वार्डन बोल रहे हैं वो सही है ना। हाँ, माहौल तो देखिए स्वाभाविक है क्योंकि किसी का बच्चा डेथ कर जाना बहुत तकलीफदायक है, लेकिन प्रशासन यही कर सकता है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा और जो बच्चे डेथ करके उसको कोई भी हम लोग तो वापस नहीं ला सकते। लेकिन ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो, भविष्य में ऐसा फिर दुर्घटना न हो, इसके बेहतर प्रबंधन का प्रयास किया जाए। हाँ, सरकार से जो भी सुविधा होगा उसको देखते हुए जो ग्रांट हो सकता है, डीओ को भी बुलाए हैं और वरीय पदाधिकारी से भी बात कुछ हो रही है। अगर उन लोग का निर्देश जो होगा उसके अनुपालन में हम लोग जो सुविधा मिलना है वो मिलेगा। क्या कार्रवाई अभी की जा रही है जी? अभी तक तो जो सूचना प्राप्त हुई है हम लोगों को कि एक बच्ची की देहांत हुई है यहाँ पर। अब किस कारण से हुई है, कब हुई है, अब ये जांच का विषय है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि ये किस कारण ये सब घटनाएं घटित हुई है, इसको हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, अब देख रहे हैं। और भी बच्चियों का सब बताया जा रहा है कि अभी भी बीमार है। वो सब अभी हम लोग की निगरानी पे है, हम लोग देख रहे हैं। उनकी बच्चे को ढूंढ रहे हैं, जिनकी तबीयत खराब है उनको मेडिकल सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। लोग लगे हुए भी हैं, लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया भी जा रहा है। स्थिति सामान्य? हाँ, स्थिति सामान्य है। 3 दिनों से इसका तबीयत खराब था। मैम के पास गए तो छुट्टी नहीं दे रही थी, ना दवाई दी, तो कौन दवाई दी इसको खिला दिए और नहीं खाना खाई थी। मेरे साथ रहती थी? हाँ, हम लोग एक ही रूम में रहते थे। कल पूरा कमेटी की, उसको दवाई खाई, कुछ खाना भी नहीं खाई। मैम कल आई थी, तुम बोली कि तुमको उठने का जरूरत नहीं है किसी को। क्या मैम क्या बोली? मैम बोली कि तुम लोग का छुट्टी नहीं मिलेगा, नौटंकी करते रहती है, 2 तमाचा लगाएंगे ना सबका तबीयत ठीक हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? रीता। बोलो बाबू क्या? कितना बजे लेके गया जांच के लिए, बुलाने के लिए? सुबह 7 बजे। अभी मैंने खबर की थी वार्डन खराब था तो बोले थे वार्डन को या टीचर को, जो भी था रात में जो वार्डन को ही बोले। तो वार्डन क्या बोली? और नौटंकी वाला बात बोली थी? क्या बोली थी? बोलो ना तो खुल के। यहाँ डरना नहीं बेटा, डरना नहीं। किसका शादी था घर में? छुट्टी नहीं दी मैम, तो हम लोग नहीं गए, तो वो उसका तबीयत खराब था तो मैम बोली हमारा घर में शादी है इसलिए तो छुट्टी कर दी। अच्छा। और ये बोल रहे कि कब आए थे गार्जियन छुट्टी लेने के लिए? मांगने भी आए थे गार्जियन का? कौन आए थे? मम्मी पापा? मम्मी आई थी। क्या बोला इन लोग? कुछ पता है? नहीं पता होगा। नहीं जाना। तो छुट्टी नहीं मिला। और कितना बच्चा अभी तबीयत खराब है? क्लास में है, तबीयत खराब है तुम लोग का? सर इसका जो रूम में आप चुप रहिए ना। पहले तबीयत खराब हुआ था, फिर वॉमिटिंग की, उसके बाद सब दवा खिलाई, उसके बाद
तो कुछ नहीं खाए थे, दवा खिलाई तो फील्ड आई सुबह तो मैम उसको डांटी, बोली कि अब तुम्हारा घर में शादी है इसलिए तुम नाटक कर रही है, बोल छुट्टी नहीं मिलेगा, बोल जाकर रूम में आराम कर दो। रूम में सोई तो कुछ खाई नहीं थी और सुबह फिर उसका तबीयत खराब था, फिर और मैम बोली थी कॉल नहीं करने, किसी को कॉल नहीं किया हम लोग डर से, तो फिर तबीयत खराब हुआ तो फिर छुट्टी मांगे 2 बार जाके, तब मैम डांट के एक बार छुट्टी दी, मारने वगैरह बोल के तब फिर कॉल किया के फिर घर पे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रीता कुमारी, कौन क्लास में पढ़ती है? 8 में। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट।